भगवत गीता के उपदेश। सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कई सालों पहले भगवत गीता में दुख और दुख का कारण स्पष्ट किया है। आज के इस दौर में भी उनके उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के काल में हुआ करते थे। बस जरूरत है तो इस बात की कि उन उपदेशों को गहन अध्ययन किया जाए आज के दृष्टिकोण के साथ। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करें कि दुख आखिर होता क्या है तथा सुख किसको माना जाए। मनुष्य का संपूर्ण जीवन अनुभूतियों के सतत प्रवाह और उनसे उत्पन्न कार्यों के आधार पर चलता है। हमारी अनुभूति किसी विशेष दिशा में जाना चाहती है। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो हमें सुख की, और असफलता मिले तो दुख की अनुभूति होती है। इसे ही सुख और दुख कहा जाता है। भगवत गीता के अध्यायों को ध्यान से समझा जाए तो इसमें कई समस्याओं के हल मिलेंगे और खुश रहने का तरीका भी समझ आने लगेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म को समझना पड़ेगा। भगवत गीता की एक महान अवधारणा जिसको कई विद्वानों से सम्मान और सराहना मिली, वह है कर्म पर जोर देना। दिखावे की चिंता के बिना और कार्य के फल के लालच के बिना किया गया कर्म और कर्तव्य से विमुख होने का विकल्प न रखना अकर्म भगवत गीता की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया। गीता में ऐसी बहुत सी बातों का वर्णन मिलता है जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चिंता या परेशानी हो तो उसे भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर रोज गीता का पाठ पढ़ने से जीवन में आ रही मुश्किलों का हल मिलता है। गीता में वर्णित हर एक श्लोक व्यक्ति की परेशानी को कम कर सकता है। भगवत गीता को अपने जीवन में उतारकर व्यक्ति अपने दुख और परेशानी को काफी हद तक कम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध दुख का मूल कारण है। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यही क्रोध एक न एक दिन व्यक्ति के अंदर एक भ्रम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सही और गलत की पहचान नहीं रहती। इसलिए गुस्से में वे कई बार गलत फैसले भी ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपना लेना चाहिए। इससे दुख को कम किया जा सकता है। सुख दुख का नाम ही जीवन है। इस संसार में हर किसी को दुख मिलता है, लेकिन दुख की घड़ी में प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे, जिससे दुख का कठिन समय निकल जाए। एक गाने के बोल भी हैं, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आज अगर दुख है तो कल सुख भी मिलेगा, यही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हसीन स्वप्न को ध्यान में मत ला, वो तेरा अधिकार नहीं बल्कि तेरा अधिकार है कर्म करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तेरी आनंदमयी एकाग्रता कर्म करने में होगी तो न केवल फलाशक्ति से मुक्त होगा बल्कि प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद लेगा। श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनके प्रत्येक वचन में जीवन का सार छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसे जान लिया वही व्यक्ति हमेशा सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ता चला जाता है।
गीता के इन वचनों के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। तभी इंसान सही राह में चलकर खुशहाल जीवन जी सकता है, अन्यथा यह संसार तो दुखों का सागर है। भगवत गीता को जानकर आप हर परेशानियों से आराम से निकल सकते हैं। आप हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करें। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो आपको खुश रख सकता है, और वो है आप स्वयं। इंसानों के कई तरह की भावनाएं होती है, जिनमें प्रमुख है गुस्सा, खुशी, भय और दुख। इनमें दुख सबसे अधिक कठिन और जटिल भावना होती है, परंतु यही दुख हमें अंदर से मजबूत और साहसी बनाता है तथा विपरीत हालातों से लड़ना सिखाता है। हमारे बड़े बड़े ऋषि सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने वर्तमान में अर्थात कर्म को प्राथमिकता दी, भविष्य को अर्थात फल को परमात्मा के अधीन किया। इसी सिद्धांत को हम कर्म योग के नाम से जानते हैं। अतीत को विस्मृत कर वर्तमान में चल, भविष्य को चिंता में नहीं चिंतन में रख, यही सच्चा कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कहा है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध है स्थित है धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, जिसने अपना राग, भय और क्रोध नष्ट कर लिए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की मलिनता के नष्ट होते ही चित्त वृत्ति से मुक्ति हो जाती है। इसी स्थिति को योग माना जाता है और योगी व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय से लोकहित में एक सुंदर प्रश्न करते हैं। मनुष्य ने सुख प्राप्ति के लिए कई कोशिशें और साधन किए हैं, परंतु मनुष्य को इनसे सुखानुभूति नहीं हुई, अपितु इन प्रयासों से उसके दुखों में वृद्धि अवश्य हो गई। वास्तव में यह आज के समय की प्रमुख समस्या है। हमारे जीवन में दुख का मूल कारण है चित्त की वृत्ति, जिससे मन का माया संसार बना है। जहां पर मनुष्य के घमंड की मृग तृष्णा स्वार्थ के रेगिस्तान में सुख दुख रूपी प्यास की तड़प झेलता है। इसी चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। व्यक्ति को मैं से ऊपर उठकर वही मैं हूं की ओर ले जाने की सीढ़ी का नाम योग है। विषय मुक्त आनंद जीवन का नाम योग है। योग ही दुखों से पार पाने का साधन है। जब अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, यह देखते हुए कि उसके विरुद्ध वे सभी व्यक्ति थे जिन्हें वह अपना मानते थे, तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनों से लड़ने से क्या फायदा? अपने प्रिय जनों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मेरे सम्मुख मेरे चाचा और मेरे चचेरे भाई हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, उसकी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। उसका काम लड़ना है। वह जीतता है या हारता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वह युद्ध के दौरान मर भी गया तो भी उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाया है। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्यांश को हम एक इंसान के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, एक छात्र का कर्तव्य है पढ़ाई करना, अध्ययन करना।
वह पास होता है या फेल होता है, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। छात्र केवल अपनी परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करता। जब वह पढ़ता है तो वह सीखता है। चाहे वह पास हो या फेल, उसे इस बात से बहुत खुश या बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कभी कोई छात्र केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से पढ़ाई करता है, तो अंत में उसने कुछ भी नहीं सीखा, भले ही वह पास हो गया हो। हम इसे निस्वार्थता से भी जोड़ सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम बदले में कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं करते। चाहे हमें हमारे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाए या नहीं, यह हमारी चिंता नहीं है। और जब हम अपने फायदे की चिंता किए बिना किसी की मदद करते हैं तो यह निस्वार्थता है। हम नहीं जानते कि हमें उससे क्या मिलने वाला है। महत्व यह है कि इंसान के रूप में हम किसी की मदद करने में सक्षम हैं। यही परम सुख है। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणाम का कारण न माने। यह सही भी है, क्योंकि जब हम अपने आप को अपने कार्य के परिणाम का कारण मानते हैं तो हम उस परिणाम से जुड़ने के लिए प्रलोभित होंगे। इसलिए जब हम कुछ करते हैं तो इसे कर्म के फल का श्रेय नहीं लेना चाहिए। हम ये मानना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमने इसे किया है। कई बार हमारे दुखों का कारण हमारे अपनों का गुजर जाना होता है या हमारे अपनों का हमें छोड़कर चले जाना होता है, लेकिन हमें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक कपड़े के टुकड़े के समान है। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। अर्थात मानव शरीर की आत्मा अस्थायी वस्त्र है। अर्थात हमेशा मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसके मन और उसकी आत्मा से होती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक का संक्षिप्त अर्थ हमने रट लिया है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। पर यह श्री कृष्ण के इस श्लोक का पूरा संदेश नहीं है। केवल इतना सोच लेना इसकी पूर्णता नहीं है। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, इसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा कर्म करने में तेरी आसक्ति नहीं हो। यहां पर दो मुख्य बातें हैं, एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य। कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हमें कर्म करना ही है। यह कर्तव्य भी है। जब हम कर्म करना ही है तो पाबंदी किस बात की? एक फलासक्ति की और दूसरी अकर्मण्यता की, अर्थात आलस्य की। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक छात्र परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करता है। उसका कर्म है अध्ययन कर परीक्षा देना। उत्तर पत्रक जांचना और अंक देना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कार्य तो परीक्षक का है। अब यदि वह सोचे कि उसे प्रथम स्थान मिल जाए तो वह यह कल्पना ही कहलाएगी, जो यथार्थ न हो पाने के कारण दुख और पीड़ा का कारण बनेगी।
क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और या फिर उसे उदासीन करके अकर्मण्य बना देगी कि पढ़ने से क्या फायदा जब नंबर ही नहीं आता। इसलिए कभी भी फल की आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। हर दिन एक जैसे नहीं होते, प्रकृति का यही नियम है। रात के बाद दिन जरूर आता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय और अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखना चाहिए और हिम्मत न हार कर आगे बढ़ते रहें। यही है खुशहाल जिंदगी। कई बार हम अधिक दुख में पड़ जाते हैं। जब हम ज्यादा दुखी हों तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने से निचले स्तर के लोगों की तरफ देखना चाहिए। वो लोग कितने कम संसाधनों के साथ भी खुश हैं। हम गलती करते हैं कि हम अपने से ऊपर के स्तर के लोगों को देखते हैं। यही हमारे दुख का मूल कारण है। दूसरा, अपनी मनपसंद के काम करने लग जाएं। इससे आपका दुख हल्का होने लगेगा और आपको राहत महसूस होने लगेगी। अपने करीबी दोस्त या जो भी कोई हो जो आपको अच्छा लगता है, उसके पास बैठकर बातें करें। आपकी जो भी कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। कुदरत के द्वारा बनाए गए नजारों को देखिए। यह संसार प्राकृतिक नजारों से भरा पड़ा है। प्रकृति के रंग आपके दुखों को हर लेंगे। अकेले कमरे में ना रहें, लोगों से बातें करें, बाहर घूमें, अपने आप को व्यस्त रखें। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी को देखिए, फिर अपनी जिंदगी के महत्व को समझिए। आपका दुख निश्चित रूप से कम हो जाएगा। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। गुलजार साहब ने भी क्या खूब कहा है, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नहीं लगने लगेगी, जिंदगी तो है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि जब आप दुखी होते हो तो क्या करते हो? तो उसने जो जवाब दिया उसको सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। दुख को पाटने का क्या यह तरीका भी हो सकता है? उसने कहा, जब मेरा मन किसी भी कारण से दुखी होता है तो मैं मेरे भाई और मेरे स्वयं के सभी कपड़ों को लेकर उनको धोने लग जाता हूं। 2 घंटे में सभी कपड़ों को धो देता हूं, फिर जाकर मेरा मन हल्का होता है। इससे मुझे लगा कि व्यस्तता दुख को कितना कम कर सकती है, और उसका नजरिया देखिए कि किस प्रकार उसने अपने दुख को सुख में तब्दील कर दिया है। संसार में 5 तरह के दुख होते हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और आध्यात्म का दुख। इनमें से धन, तन, मन, बुद्धि, इन दुखों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुख को जानने का प्रयास नहीं करते। आध्यात्मिक दुख खुद को न जान पाना होता है। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता।
एक खबर किसी के लिए सुखदायक हो सकती है तो वही खबर किसी दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मोहन एक अखबार लेकर अपने मित्र सोहन के पास आता है और कहता है कि देखो, इसमें आपके बेटे का नाम छपा है, सुरेंद्र जटवाड़ा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह सुनते ही सोहन का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बुरी तरह से रोने लग गया। वहीं पर बैठे हुए उसके दूसरे मित्र ने जब अखबार को ध्यान से देखा तो बताया कि इसमें नाम महेंद्र जटवाड़ा लिखा हुआ है, सुरेंद्र जटवाड़ा नहीं। यह सुनते ही सोहन का दुख अचानक से गायब हो गया और दुख के बाद जब सामान्य स्थिति होती है तब भी बहुत प्रसन्नता होती है, जिसका अनुभव सोहन कर रहा था। जब अपना बेटा पकड़ा गया तो आसक्ति के कारण दुख हुआ और जब दूसरे का बेटा पकड़ा गया तो खुशी हुई। थोड़ी ही देर बाद जब उसका बेटा घर आया तो उसने बताया कि अखबार में गलत नाम प्रिंट हो गया है। वो मैं ही हूं जिसको एसीबी ने पकड़ा है। मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। अब सोहन का दुख वापस 7वें आसमान पर था। अखबार की खबर वही है, लेकिन दुख का कारण बदलता रहता है, कभी आसक्ति के कारण, कभी अन्याय के कारण। इस प्रकार जीवन रूपी नदी के 2 पार्ट हैं, एक सुख और एक दुख। लेकिन नदी तो अविरल कलकल करती बहती रहती है, कभी सुख के मार्ग पर, कभी दुख के पड़ाव पर। और कर्म रूपी इस प्रवाह में हमारे द्वारा जो कर्म किया जाए उसके सफल या असफल होने में संभव रहने का नाम समत्व है। मन जब विकारों से युक्त होता है तो इन विकारों के परिणाम स्वरूप सुख और दुख उत्पन्न होता है। यथार्थ में भी इनका महत्व सापेक्ष ही है, क्योंकि कभी कहीं किसी को सुख हमें दुखी और कभी किसी का दुख हमें सुखी करता है। जबकि योग समुद्र रूपी आनंद है, जहां सुख और दुख विलुप्त हो जाते हैं। जब आप हर काम मन के अनुसार करते हो तो कई बार आपके कार्य दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, परंतु अनुशासित जीवन से आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि अनुशासित जीवन के परिणाम अधिकांश अच्छे होते हैं। अनुशासित जीवन जीने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। दुख हमें रोकता है कुछ समय के लिए और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें असल में क्या चाहिए, हमें खुद के साथ कैसे पेश आना चाहिए और दूसरों को हमारे साथ कैसे पेश आना चाहिए, हमारे लिए क्या मायने रखता है और हम कहाँ गलत हैं। अगर दुख नहीं होगा तो हमें यह सब बताएगा कौन। इसलिए ईश्वर ने सुख के साथ दुख का निर्माण किया है। यदि देखा जाए तो लोगों का मानना है कि ग्रह क्लेश या कोई भयंकर बीमारी हो जाए वह सबसे बड़ा दुख है, परंतु एक दुख ऐसा भी है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा दुख जन्म मृत्यु का है, जिससे कोई नहीं बचा। यदि जन्म मृत्यु से बचा जा सकता है तो वह है मोक्ष। ये एक ही रास्ता है जिससे इस दुख से निजात मिल सकती है। दुख वास्तव में नहीं देखा गया। दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें संतुलित और नियंत्रित जीवन जीना चाहिए और खुद पर नियंत्रण हासिल करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों पर दुख नहीं थोपना चाहिए और अत्यधिक सुख की चाह से बचना चाहिए। ईश्वर को याद करें, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है जो आपका दुख कम कर सके। उन्हीं को याद करिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता से ही व्यक्ति को दुख मिलता है। चिंता करने के बजाय व्यक्ति को हल निकालना चाहिए और हल न हो तो शांत रहना चाहिए। हृदय की मनोदशा बदलना मुश्किल होता है, परंतु खुश रहना या दुखी रहना हमारी दिमागी मनोदशा होती है, जिसे बदलना बहुत आसान होता है। इसे कभी भी नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। भगवान की शरण में रहिए, वो आपका सारा दुख कम कर सकते हैं। जीवन में बुरा वक्त चल रहा हो तो धैर्य के साथ संयम रखिए, अपने आप को मजबूत बनाएं। कभी कभी मन जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, तब भगवान से बातें करते हुए ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। मन थोड़ा हल्का हो जाता है, अंदर का गुबार भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो पूरा मामला होता है, उसको एक नए रूप में देखने की शक्ति मिलती है। कभी सच में कोई गलत बात होती है, कभी हम सोच सोच कर उसे बड़ा बना लेते हैं, बहुत गलत बना लेते हैं। दूसरे मामले में हमेशा थोड़ी देर बाद उस मसले को किसी तीसरे इंसान की तरह देखने से सही राह निकलती है। कहते ही हैं, किसी भी चीज को हद से ज्यादा चाहना एक बहुत ही बुरी आदत होती है, और यही आदत व्यक्ति को एक न एक दिन नुकसान पहुंचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को रिश्ते की मिठास या उनकी कड़वाहट या खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और जब हम दुख के आने पर भय रहित और सुख की अनुभूति में स्थिर चित्त बने रहते हैं, तो समझें कि विषय रस से मुक्त हो गए हैं। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर जिंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। अगर कोई व्यक्ति दुख आने से परेशान नहीं है, तो उसे कभी भी सुख की कामना नहीं होती। उसका मन राग, भय और क्रोध, किसी भी चीज की कोई जगह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। कोई भी काम करने से पहले यदि आप मन को बैक सीट पर रखकर उस काम से संबंधित फैसले करोगे, तो आप कभी भी गलत नहीं जाओगे। परंतु वास्तविक जीवन में हम उल्टा करते हैं। ज्यादातर लोग मन को फ्रंट सीट पर रखकर फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी खुशी का खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। दुख के स्तर में रात दिन का अंतर आ जाता है। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। दो मित्र पार्टनरशिप में व्यापार करते थे। एक दिन आग लग जाने से फैक्ट्री जलकर राख हो गई, लेकिन वो दोनों किसी तरह से बच गए। जब उनके दोस्त और रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए और गहरी सहानुभूति प्रकट की, तब एक बहुत दुखी और निराशा से भरा हुआ था। अपने ही साथ अपने परिवार को भी दुख के समुद्र में डुबो रहा था। ईश्वर को बार बार कोस रहा था, मेरे परिवार का पालन पोषण अब कैसे होगा? भगवान को मैं ही मिला था यह सब करने के लिए। काश मैं भी इस आग में जल जाता, ताकि यह सब देखना नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे विचार उसको जकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, और वह उन विचारों के भंवर जाल में उलझा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उसका मित्र, जो कि पार्टनर भी था,
उसके हालचाल पूछने के लिए उसके मित्र गए तो उन्होंने देखा कि वह बहुत शांत था। उसके चेहरे पर आशा की किरण झलक रही थी, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने कहा, मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मेरी जान बच गई। बिजनेस तो मैं मेहनत से दोबारा खड़ा कर लूंगा, लेकिन यदि मेरी जान चली जाती तो मेरे परिवार का क्या होता। वह ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रहा था। परिस्थिति एक ही है, लेकिन एक निराशा से भरा हुआ है और दूसरा आशावान। दोनों की सोच में रात दिन का अंतर था। यह जरूर है कि हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना हमारे हाथ में ही होता है। अपने विचार, चीजों को देखने का नजरिया हमें दूसरों से अलग करता है। हमें कभी भी दुख से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हम किसी स्थिति से जितना अधिक दूर भागते हैं, वो स्थिति हमें उतना ही परेशान करती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर बर्बाद करो या हंसकर जीवन का आनंद लो। जीवन एक दिन ऐसे ही बीत जाना है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं। इनको बैलेंस बनाकर चलते रहना ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख हमारे सामने जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए और दुख हवा के झोंके के साथ उड़ जाता है। दुख और तकलीफ इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रिय घटनाएं हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देती है। मुसीबतों को टालने की कोशिश भी कई बार हमें बचा नहीं पाती। हम मन ही मन सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मेरा एक मित्र रोजाना ईश्वर के समक्ष बैठकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे दुख रोज देते रहना ताकि मैं आपको नहीं भूलूं और मुझे सुखों का वास्तविक आनंद मिलता रहे। चीजों को देखने का ढंग इस पर निर्भर करता है। यदि हमें सुख ही सुख मिलता रहे तो वह सुख भी दुख लगने लगता है। सुख का सही मजा लेने के लिए दुख बहुत ही जरूरी होता है। दुख को भी एंजॉय करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। दुख भी शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाएगा। कोरोना के भीषण काल में भी मैंने कई लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा है, एंजॉय कोविड टाइम। इससे भले ही दुख कम मत हो, पर हमारी तकलीफें अवश्य कम होने लग जाती है और यह देखकर सामने वाले का दुख का दर्द जैसे गायब ही हो जाता है। वह सोचता है कि इसे देखो, इस दुख की घड़ी में भी यह कितना पॉजिटिव और जिंदा दिल है। जब आप सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति में अंतर समाप्त हो जाएगा, तब जो आनंदानुभूति होती है वही ईश्वर तत्व की स्वानुभूति होती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यांचित यंतो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उन नित्य चिंतन करने वालों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म जब फल की आशा से मुक्त होता है और इच्छाओं के बंधन से आजाद होता है तो वह निष्काम हो जाता है और ऐसा कर्म स्वयं ईश्वर को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्म के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे कर्म योगी का क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूं।
सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत, इन सब की चिंता न करके मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता है, चाहे फल अनुकूल हो या प्रतिकूल। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र अपने मन से परिश्रम करता है तो पास हो या फेल हो उसे विचलित नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने से उस वस्तु से लगाव होता है और उससे जुड़ी इच्छाएं पैदा होती है। उस वस्तु से लगाव के कारण जन्मी इच्छा जब पूरी न हो तो क्रोध और अवसाद पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उस कर्म का फल क्या होगा यह मनुष्य तय नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को कर्म से पहले फल क्या मिलेगा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बस जो भी करे वो पूरे समर्पण के साथ करे। जैसे ज्वार भाटा होता है वैसे ही सुख और दुख भी होता है। ये भी आते जाते रहते हैं, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। दुख को अपने अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि चाहे जो हो जाए दुख और गुस्से को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। सेना के जवानों को कठोर अनुशासन की शिक्षा शुरुआत से ही दे दी जाती है। आप कभी भी उनसे बात करेंगे तो यही पाएंगे कि जीवन में उनका नजरिया काफी सकारात्मक और अनुशासन उनके व्यक्तित्व में झलकता है। मन के गुबार को हवा न होने दे और हमेशा सोचें कि अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजें उतनी खराब भी नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख चुनौती है, विकास का अवसर है। दुख अनिवार्य है, दुख के बिना तुम जागोगे नहीं। आज हालत यह हो गई है कि दुख भी नहीं जगा पा रहे हैं। लोगों ने दुख को धीरे धीरे अपने रोम रोम में बसा लिया है। दुख का इस दुनिया में उपयोग ही दुख दूर कर सकता है। दुख मांझता है, दुख जगाता है। दुख बुरा नहीं है। दुख न तो सब सुख की रसानुभूति से वंचित रह जाएंगे। दुख चुनौती है, इसलिए दुख को आप कैसे लेते हो यह सब इस बात पर निर्भर करता है। दुख को चुनौती की तरह लो। दुख एक अवसर है। दुख को देखो और जागो। दुख के तीर को चुभने दो अपने भीतर। जब तक जीवन है दुनिया में दुखों का अंत कभी नहीं होगा। जीवन का दूसरा नाम ही दुख है। इसका अंत तभी होगा जब जीवन समाप्त हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें दुखों को सहने की शक्ति दे ताकि हम लंबी उम्र तक संसार की सेवा कर सके। अपने मन में कहिए कि नहीं, यह दुख भी कट जाएगा। अगर दुख आता है तो सुख भी आता है। आप यह सोचिए कि आपको तो इतने ही दुख हैं, आपसे ज्यादा दुखी कई लोग हैं, वे कैसे जी रहे हैं। किसी ने कहा है जब मूड खराब हो तो मुझे अकेले रहना पसंद है। खुद ही उबरने की कोशिश करता हूं ताकि दुखी रहने का सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चले। सभी का अपना अपना नजरिया होता है। बस जरूरत है तो इस बात की कि हमेशा सकारात्मक रहे। हम सुख में अक्सर परमात्मा को भूल जाते हैं और दुख में उनकी याद आती है। दुख ही है जो ईश्वर को हमारे करीब लाते हैं। ये दुखद वक्त भी गुजर जाएगा। एक नई सुबह आशा की किरण लेकर आएगी। दुख की परिस्थिति में एकांत ढूंढने के बजाय स्वयं को अपने पसंदीदा कार्य में व्यस्त रखें। खुद का आंकलन करें कि मैं कहाँ गलत था और खुद को बहुत सारे कामों में व्यस्त रखें।
इससे ध्यान भटकता है और समय भी बर्बाद नहीं होता। और यदि इससे भी फायदा न हो तो बाहर टहलने के लिए चले जाएं, क्योंकि बिना कुछ बोले सुने प्रकृति आपको अंदर से अच्छा महसूस कराती है। प्रकृति की यही खासियत है। अपने से ऊपर के स्तर के लोगों को देखने के कारण आपके दुख में वृद्धि होती है। आप अपने से नीचे के स्तर के लोगों को देखिए, आपका सारा दुख ऐसे ही चला जाएगा। भगवान ने आपको इंसान का शरीर दिया है, आप दुख को झेल सकते हैं। दुख को सुख में बदलिए। जो दुख हंसकर कट जाए, ऐसे दुख दर्द नहीं देते। जैसे आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी सब चीजें जीने के लिए जरूरी है, वैसे ही सुख दुख भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा तो दुख की अनुभूति होगी ही नहीं, तो सुख भी दुख लगने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार, इनकी चिंता मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी मत करो। सकारात्मक रहो। हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम सब पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। दुख क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए दुख भी जरूरी है। दुख सुख दोनों में अपना संयम बनाए रखें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने परिवार का साथ दें और परिवार के साथ रहें। इस प्रकार दुखों को कम किया जा सकता है, दुखों की प्रकृति को बदला जा सकता है। ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि मुझे दुख से बचाए रखें, बल्कि ये प्रार्थना करो कि हे परम पिता परमेश्वर, मुझे दुखों को सहने की हिम्मत और ताकत से भर दे। फिर देखिए आपके दुख आपको दर्द नहीं देंगे, आप इन दुखों से पार पा लेंगे। हमारे विचार आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। साथ ही ये भी बताएं कि हम इनमें और क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।